हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी 2023 के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के बारे में। और इस वीडियो हम देखेंगे डोमेन सब्जेक्ट में बड़ा बदलाव। तो क्या बदलाव हुए हैं डोमेन सब्जेक्ट में, किन कोर्सेज में डोमेन्स में बदलाव हुए हैं, तो हम कोर्सेज वाइज देखने वाले हैं कि क्या डोमेन में चेंज हुआ है, कौन से कोर्सेज में चेंज हुआ है और कौन से सब्जेक्ट चेंज हुए हैं। ये सभी जानकारी इस वीडियो हम देखने वाले हैं। जिन बच्चों ने पहले ही फॉर्म भर दिए, बहुत पहले फॉर्म भर दिए सीयूईटी के, तो वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने प्रिंट करवाया होगा, फॉर्म भरा होगा, तो आप निकाल लें और वीडियो देखते जाएं। और हम कोर्सेज वाइज डोमेन सब्जेक्ट देखेंगे सागर विश्वविद्यालय के लिए, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से हम देखने वाले हैं। अगर आपने उस जो भी रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट का, डोमेन सब्जेक्ट का, अगर आपने एक भी सब्जेक्ट मिस किया है तो आप अभी करेक्शन करवा सकते हैं। डेट अभी करेक्शन की हम करेक्शन डेट भी इसमें देख लेंगे। और क्या डोमेन रिक्वायरमेंट्स है वो आप देख पाएंगे, क्या चेंजेस हुए हैं ये भी देख लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी चेंजेस ऐसे होते रहते हैं और तो आपको ये लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। कब एग्ज़ाम होगा, कैसे प्रिपरेशन करें, ये सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो हम यहाँ पे ऑफिशियल जानकारी देखने वाले। बहुत से बच्चे हैं जो दूसरी वेबसाइट गूगल पे या कहीं भी देख लेते हैं, तो वहाँ पे उल्टे सीधे डोमेन डले होते हैं और चॉइस कर लेते हैं, बाद में फिर उनका एडमिशन नहीं होता। अब जो भी आपने जैसे कि बीएससी किया है, बीएससी के लिए अप्लाई किया हुआ है और कुछ बच्चों ने उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री की जगह पे दूसरे सब्जेक्ट ही चॉइस करके रखे हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट चॉइस कर दिए। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे कौन से सब्जेक्ट चॉइस करना है। अगर आप ये सब्जेक्ट चॉइस नहीं करेंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ऑफिशियल हम देख रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर CUET.समर्थ.ac.in। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे हमें देखना है डोमेन सब्जेक्ट। ये आप देख पा रहे हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। यहाँ पे आप डिग्री देख पाएंगे, प्रोग्राम कोर्स ऑफर, डोमेन जनरल सब्जेक्ट्स, एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम्स। तो हम नीचे से सबसे पहले स्क्रॉल करते हैं, नीचे से हम देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे BA-LLB ऑनर्स, जो कि 5 इयर्स का कोर्स होता है। इसमें आपको जिनने भी अप्लाई कर दिया है तो अपना एप्लीकेशन मैच जरूर करें। अगर आपका एक भी सब्जेक्ट मिस है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। पिछले वर्ष जो 2022 में अप्लाई किया था बच्चों ने, 16-17 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, लेकिन बहुत से बच्चे बाहर डिसक्वालीफाई हो गए थे, क्वालिफाई ही नहीं हुए थे। उन्होंने सब्जेक्ट जो मांगे थे यूनिवर्सिटी ने वो चॉइस नहीं किए थे, तो एडमिशन में वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है आपको, ये क्योंकि ये CUET 2022 से होने लगा है, तो ये फॉर्म भरने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। MP ऑनलाइन पे जाते हैं तो उन पे भी अभी फॉर्म अच्छे से भर नहीं पाते हैं, फिल नहीं कर पाते, उनको जानकारी नहीं इतनी। तो सबसे पहले तो आप जो भी हम ये वीडियो बता रहे हैं, तो जिस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं उसका एक जैसे कि ये दिखा रहे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फॉर्म भरने जाते हैं तो उसको बोलें कि हमें ये सब्जेक्ट चॉइस करने हैं, ये आपकी ड्यूटी है। तो BA-LLB की बात करें तो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट ए, हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक लैंग्वेज चॉइस करनी है। डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे लीगल स्टडी कंपलसरी है। और फ्रॉम सेक्शन सेकंड जनरल टेस्ट, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट BA-LLB में चॉइस करने हैं। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट आपको चॉइस करना है, लीगल स्टडी चॉइस करना है, जनरल टेस्ट चॉइस करना है। तो टोटल 3 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको चॉइस करने हैं BA-LLB में। अब हम नेक्स्ट कोर्स देखते हैं। तो BA-LLB में सब्जेक्ट जो डोमेन है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट कोर्स देखते हैं। हम कोर्सेज वाइज चेंजेस आपको बता देंगे कि क्या चेंज हुआ है, क्या बदलाव हुआ है। तो बी फार्मा की बात करें तो यहाँ पे बी फार्मा बायो मैथ ग्रुप दोनों ही के स्टूडेंट कर सकते हैं। 3 डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पे आपको चॉइस करना है, जिसमें सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। तो यहाँ पे अगर आप मैथ से हैं तो आप मैथ लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री।
अगर आप बायो से हैं तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ पे आप चॉइस करेंगे। 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको चॉइस करने हैं। और इसके बाद आपको सेक्शन थर्ड की बात करें तो यहाँ पे जनरल टेस्ट आपको चॉइस करना है। यहाँ पे लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है। तो ये सब सब्जेक्ट आपको चॉइस करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, अगर आप फॉर्म भरने जाते हैं तो उसको दिखा दें कि ये सब्जेक्ट हमें चॉइस करने हैं। सभी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग अलग है, तो आप देख लें जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। बीसीए की बात करें तो 6 सेमेस्टर का ये कोर्स है, और इसमें बात करें तो डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम सेक्शन सेकंड एंड सेक्शन थर्ड से जनरल टेस्ट यहाँ कंपलसरी। यहाँ पे बीसीए के लिए जैसे कि कोर्स है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर जो सब्जेक्ट यहाँ पे चॉइस नहीं करना है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं बीसीए यानी कि कंप्यूटर का कोर्स है तो यहाँ पे कंप्यूटर डोमेन सब्जेक्ट चॉइस कर लेते हैं। लेकिन जो डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर है इसमें नहीं मांगा गया। यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ही चॉइस करना है और जनरल टेस्ट। नेक्स्ट कोर्स पे चलते हैं हम, तो यहाँ पे बीएससी बीएड। तो बीएससी बीएड की बात करें तो मैथ ग्रुप 8 सेमेस्टर इंटीग्रेटेड कोर्स है, आपका बीएससी और बीएड साथ में हो जाएगा। यहाँ पे बात करें डोमेन सब्जेक्ट की तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे चेंज हुआ है। बीएससी बीएड में अगर आप मैथ बायो दोनों ही ग्रुप से आप करना चाहते हैं तो हम अलग अलग देख लेते हैं, लेकिन बता दें तो यहाँ पे बीएससी बीएड मैथ में यहाँ पे आपसे फिजिक्स नहीं मांगा गया है। डोमेन में आपको नहीं, केमिस्ट्री नहीं मांगा गया है। डोमेन सब्जेक्ट में आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स यहाँ पे और टीचिंग एप्टीट्यूड, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आपको रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ पे केमिस्ट्री यहाँ पे नहीं है, लेकिन पहले ये जो चेंज हो गया है, अभी पे बदलाव हो गया है। पहले यहाँ पे केमिस्ट्री भी मांगा गया था, तो जिन बच्चों ने पहले सीयूईटी का फॉर्म भर दिया है तो वो आप देख लें, आपके आवेदन में आप अगर आपने केमिस्ट्री फिल किया है तो आप करेक्शन भी करवा सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा डोमेन सब्जेक्ट चॉइस कर लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने एक सब्जेक्ट कम चॉइस किए हैं तो प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। जैसे कि ज़्यादा केमिस्ट्री कर लिया और भी कोई और सब्जेक्ट भी चॉइस कर लिए, ज़्यादा सब्जेक्ट हैं इनसे भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब्जेक्ट आपको मेन है, इन सब्जेक्ट से आपको काउंसलिंग में एडमिशन मिलेगा। लेकिन ये सब्जेक्ट आप चॉइस नहीं करेंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ज़्यादा आप चॉइस कर सकते हैं लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करें तो सेक्शन सेकंड में हमने देख लिया, और जनरल टेस्ट यहाँ पे कंपलसरी है। तो यहाँ पे 3 डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट आपको चॉइस करने होंगे। हम नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो बीएससी मैथ से 6 सेमेस्टर का कोर्स होता है। डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यहाँ पे आपको फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स यहाँ पे चॉइस करना है। केमिस्ट्री यहाँ पे चॉइस नहीं करना है। बहुत सी यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री भी मांगी गई होगी, तो बच्चे 2-3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और 2-3 कोर्स में एक यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करते हैं। जो बच्चे बायो के होते हैं, मैथ के होते हैं, तो वो बीएससी में, फार्मेसी में, बीएससी बीएड में अप्लाई करते ही करते हैं। तो ये आप देख लें कि जैसे कि बीएससी में यहाँ पे फिजिक्स मांगा गया, मैथमेटिक्स मांगा है, लेकिन अगर आपने वहीं साथ में फार्मेसी में अप्लाई किया तो वहाँ पे केमिस्ट्री भी मांगा गया है, रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पे, तो वो आप ज़रूर देख लें। तो हमने ये बीएससी की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं बीएससी बीएड बायो ग्रुप की। तो यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट, तो यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट में आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ पे अगर आप बीएससी बीएड बायो से करते हैं तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री मांगी गई है। अगर आप बीएससी बीएड मैथ ग्रुप से करते हैं तो यहाँ पे को फिजिक्स कंपलसरी है। तो डोमेन सब्जेक्ट में यहाँ पे केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। और सेक्शन थर्ड की बात करें तो जनरल टेस्ट यहाँ पे कंपलसरी है। नेक्स्ट कोर्स है बीएससी बायो ग्रुप 6 सेमेस्टर का कोर्स है। डोमेन सब्जेक्ट की बात कर लें तो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सेक्शन थर्ड की बात करें तो जनरल टेस्ट यहाँ पे आपको मांगा गया है। तो ये सभी आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपना एप्लीकेशन में चेक कर लें आपका एप्लीकेशन फॉर्म सही है या नहीं। बीबीए की बात करें, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में से आप चॉइस कर सकते हैं। डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो बिजनेस स्टडीज़, यहाँ पे आपको डोमेन सब्जेक्ट में बिजनेस स्टडी आपको लेना है। एक ही यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया, वही आपको चॉइस करना है। और सेक्शन थर्ड में जनरल टेस्ट, तो यहाँ पे बीबीए वालों के लिए हिंदी इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट लेना है।
और बिजनेस स्टडीज़ चॉइस करना है, जनरल टेस्ट चॉइस करना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, जो कि 8 सेमेस्टर का कोर्स है। एनी वन लैंग्वेज यहाँ पे आपको चॉइस करना है और जनरल टेस्ट आपको चॉइस करना है। ये दोनों सब्जेक्ट आपको चॉइस करने होंगे। तो यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं वो BSc फार्मेसी BSc B.Ed में हुए हैं, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर चेंजेस हुए हैं। अगर आप बायो से हैं तो आपको केमिस्ट्री चॉइस करनी होगी, अगर आप मैथ से हैं तो फिजिक्स। तो ये सब चेंजेस हुए हैं थोड़ा बहुत, तो आप देख लें अपने आवेदन में और सही फॉर्म भरें, क्योंकि बाद में फिर एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आप सुधार नहीं करवाएंगे तो। BA B.Ed की बात करें तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स है और यहाँ पे एनी वन लैंग्वेज चॉइस करना है, हिंदी इंग्लिश में से। डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट आपको चॉइस करना होगा। BCom की बात कर लेते हैं तो 6 सेमेस्टर का ये कोर्स होता है। यहाँ पे एक लैंग्वेज आपको चॉइस करना है हिंदी इंग्लिश में से, और एनी वन डोमेन सब्जेक्ट, आपको एक डोमेन सब्जेक्ट चॉइस करना है। अकाउंटेंसी चॉइस कर सकते हैं, बुक कीपिंग और बिजनेस स्टडी। तो इनमें से आप एक सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं, या तो अकाउंटेंसी या फिर बिजनेस स्टडी भी आप चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पे आप कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे जनरल टेस्ट भी चॉइस करना होगा। नेक्स्ट कोर्स देख लेते हैं BA। तो BA 6 सेमेस्टर का कोर्स होता है। यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज यानी कि हिंदी इंग्लिश में से एक लैंग्वेज चॉइस करनी होगी और जनरल टेस्ट आपको चॉइस करना होगा। ये कंपलसरी है आपके लिए, ये हमने ऑफिशियल देखा है, आपने देखा हमने ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देखी, तो आपको यही सब आपको चॉइस करना होगा। और इन सभी कोर्सेज के लिए बेस्ट बुक है सक्सेस मंत्रा एंट्रेंस एग्ज़ाम बुक। तो आपको उस बुक से प्रिपरेशन करनी है, कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं, आप सेल्फ स्टडी करके एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। मार्केट से एक CUET की आप पुस्तक खरीदिए और अपनी सेल्फ स्टडी करिए। अभी आपके 12th के पेपर ही ख़त्म हुए, तो आपको अभी आपने थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ ली है, तो आपको MCQ क्वेश्चन बेस्ड आपको प्रैक्टिस करनी है। MCQ से प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आप करें, सॉल्व्ड क्वेश्चन से प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाती है, उसमें आप आंसर देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिस कैसे होगी। तो आप MCQ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें। और ये बुक देख पा रहे NTA CUET UG सक्सेस मंथ एंट्रेंस एग्ज़ाम बुक, अंडर ग्रेजुएट टेस्ट फॉर डॉक्टर हरि सिंह और IGNTU BHU GGU, तो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक है। तो आप ये बाइलिंगुअल बुक है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आपको एक ही पुस्तक में मिलने वाला है। और B फार्मा BSc BCA BSc B.Ed D फार्मा मैथ बायो ग्रुप दोनों के लिए है। इन सभी कोर्सेज का आपको इस एक ही पुस्तक में कंटेंट मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे 2nd एडिशन है पुस्तक का। यहाँ पे सेक्शन 1 आपको मिल जाएगा हिंदी भाषा और इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। जो भी आप चॉइस करते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। सेक्शन 2 की बात करें तो यहाँ पे बायोलॉजी आपको मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, तो सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर आप BSc B.Ed को अप्लाई करते हैं, फार्मेसी को करते हैं, BSc को करते हैं, तीनों कोर्सेज का एक ही पुस्तक से आप तैयार कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेक्शन 3 आपको जनरल टेस्ट मिल जाएगा। तो ये ऑल इन वन बुक है, सभी कुछ आपको एक ही पुस्तक में मिल जाएगा, दूसरी पुस्तक खरीदने की ज़रूरत नहीं। मार्केट में ऐसी पुस्तक हैं कि आपको 4 से 5 पुस्तक खरीदनी पड़ जाएंगी एक कोर्स के लिए, लेकिन इस पुस्तक में आपको सभी कंटेंट एक ही बुक में मिलेगा। और बात करें तो पूर्ण नवीनतम परीक्षा प्रणाली पर आधारित थ्योरी प्लस MCQ, साइंस बुक में आपको इसमें थ्योरी भी दी है, MCQ भी दी है, 2200 प्लस अभ्यास प्रश्नों के साथ। तो बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट दिया हुआ है, आप आसानी से एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आप B फार्मा करना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं, किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय से आपने CUET 2023 के थ्रू अप्लाई किया, तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है सक्सेस मंत्र एंट्रेंस एग्ज़ाम बुक, अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट स्टेशनरी से खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। और ये BSc फार्मेसी और BSc B.Ed सभी के लिए, आर्ट्स ग्रुप और सभी के लिए यहाँ पे आप देख पाएंगे पुस्तक की विशेषताएं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस
ऑल इन वन बुक, लैंग्वेज प्लस डोमेन प्लस जनरल टेस्ट, बाइलिंगुअल बुक्स हिंदी और इंग्लिश। तो ये पुस्तक की विशेषताएं आप देख सकते हैं, विथ प्रैक्टिस पेपर, विथ पास्ट पेपर, सब्जेक्ट वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू, विथ 2200 प्लस एमसीक्यू फॉर प्रैक्टिस। गेट लेटेस्ट अपडेट ऑन यूटीडी सागर सक्सेस मंत्रा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें, कैसे प्रिपरेशन करना है ये सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। बुक्स अवेलेबल ऑन स्टेशनरी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और स्पीड पोस्ट से भी आप मंगवा सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं पीछे, ये बीए बीएड के लिए बुक है जो पीले कवर में है, और ये जो ब्लू कलर में आप बुक देख पा रहे हैं ये तो कॉमर्स के लिए, कॉमर्स जो बीकॉम करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, तो सभी कोर्सेज के लिए पुस्तक अवेलेबल। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो ये बीए एलएलबी, बीए बीएड, बीए बीएफए, इन सभी कोर्सेज के लिए भी पुस्तक अवेलेबल है। इसमें आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे हिंदी भाषा एवं इंग्लिश लैंग्वेज, लीगल स्टडी जो कि बीए एलएलबी के लिए कंपलसरी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि बीए बीएड में कंपलसरी है, और आपको यहाँ पे जनरल टेस्ट। तो जो भी जिस कोर्स में डोमेन सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है आप वो सब्जेक्ट की इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। एक ही पुस्तक आपको पढ़ना है और सबसे कम दाम में, यानी कि बेस्ट प्राइस में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। मार्केट में आप कंपेयर भी कर सकते हैं दूसरी पुस्तक से, और ये पुस्तक आप खरीद लें। वन ऑफ द बेस्ट बुक है, आप आसानी से पढ़कर इससे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें, हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे।